नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कृषि सस्य विज्ञान जो एग्रोनॉमी होता है भाग 2 कक्षा 12 का, उसका पेपर सोल्यूशन यूपी बोर्ड का वर्ष 2020 का। यही है अंतिम चरण की तैयारी। अब यहाँ पर टाइम नहीं है आपको कि आप थ्योरी क्लास लें, सिर्फ आपको पेपर सॉल्व करना है, पेपर आपको लगा के जाना है। इससे पहले हमारे चैनल पर 4 पेपर्स आ चुके हैं, 2014, 18, 19 और 23। ये है 5वें वर्ष का 2020 का। ये 5 पेपर आप लगा के जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं पेपर्स में से आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। और ये प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ सॉल्व करने की यहाँ से जो है खत्म होगी कड़ी। कल 23 फरवरी है, कल ही अपनों का एग्जाम है। तो 5 पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम शुरू करते हैं पेपर सोल्यूशन 2020 का। ये देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सिट्रुलस लैनेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, तो इसको आपको ऐसे लगाना है जैसा कि ये तो है नहीं आपके 12th एग्रीकल्चर में, ये सिट्रुलस लैनेटस इसकी खेती है नहीं, लेकिन लहसुन का होता है जो आपके में है, वो होता है, ध्यान रखेंगे आप। प्याज का भी एलियम सेटाइवम और एलियम सेपा। खरबूज वो भी आपको पता है, तो कुकमिस मेलो। अब यहाँ पर देखिए तरबूज, इसी का है कौन सा? तो सिट्रुलस लैंटस। तो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ब नंबर। आगे देखिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। ये दोस्तों सारे पेपर्स में ये रिपीट हो रहा है, हर अभी तक जितना पेपर हमने सॉल्व कराया सारे में ये रिपीट होता जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वाराणसी में इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 7 से अधिक पीएच मान वाली भूमि कहलाती है। देखिए 7 से अधिक पूछा गया है, अगर 7 पूछा जाता उदासीन लगाते, और 7 से कम तो अम्लीय लगाते, लेकिन 7 से अधिक है तो क्षारीय लगाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अल्फांसो प्रजाति है, अमरूद, बेर, पपीता और आम, तो आम की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विएप्टल दैहिक विकार है, बैगन, टमाटर, फूलगोभी, पात गोभी, तो ये फूलगोभी का ऑप्शन नंबर द। आगे ये क्वेश्चन वही इंग्लिश में दिए गए हैं। अब देखिए कॉलर रॉट क्या है? आपने सुना होगा कॉलर रॉट बहुत ही महत्वपूर्ण यानी बहुत ही ये इंपॉर्टेंट रोग है जो सेब में लगता है, बहुत हानिकारक रोग है। इसमें क्या होता है, सेब की जड़ सड़न बीमारी कहते हैं। इससे अगर प्रभावित पौधा हो गया है तो उसके लिए हम जो यानी पौधा जो पेड़ है उसको हम सर्दियों में काट कर जो है हटा देते हैं, और जो कम प्रभावित भाग है उसको चाकू से छिलकर चौबटिया पेस्ट लगा देते हैं। ठीक है, फिर तो ये कॉलर रॉट जो है ये सेब में लगने वाली खतरनाक बीमारी है, जड़ सड़न रोग भी कहते हैं। अब अमरूद किस मौसम में सर्वाधिक उपज देता है, या इसी को कहा जाता है सबसे मीठी उपज, सबसे मीठे फल? तो वो होता है मृग बहार में। मृग बहार का समय माना जाता है अक्टूबर से नवंबर माना जाता है, या जनवरी भी माना जाता है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर है यहाँ पर केला की सामान्य दूरी, यानी राइट द नॉर्मल स्पेसिंग ऑफ बनाना। तो बनाना में स्पेसिंग क्या हम रखते हैं 2 इंटू 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है कोल फसलें क्या है? वाटर कोल क्रॉप्स। देखिए जो गोभी वर्गीय फसलें होती हैं उनको कोल क्रॉप्स कहते हैं। कोल वर्ड जो है ये जंगली पत्ता गोभी कोल वर्ड से निकला है, और इसमें 7 फसलें आती हैं, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, चीनी गोभी, स्प्राउटिंग ब्रोकली और इटली गोभी, ये सारी चीजें आती हैं। फिर आगे देखिए लीची की व्यावसायिक प्रसारण विधि का नाम लिखिए। राइट द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन इन लीची। तो ये होता है एयर लेयरिंग। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, आप ध्यान देंगे हर पेपर में रिपीट हो रहा है। एयर लेयरिंग इसी को कहते हैं गुटी विधि। आगे देखिए सेब में एक प्रमुख रोग का नाम बताइए एवं उसके नियंत्रण के उपाय। तो वही जो कॉलर रॉट है यही आप लिख देंगे यहाँ पर सेब में, और इसके लिए सर्दियों में मिट्टी हटाकर उस जगह को काट देते हैं, और जो कम प्रभावित है जो कम प्रभावित भाग है पौधे का उसको हम चाकू से छिलकर चौबटिया पेस्ट लगाते हैं, और रसायन के रूप में हम ब्रेसिकाल इंडोसल्फान 35 EC का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है लेग्यूमिनस फसलें क्या है? वाटर लेग्यूमिनस क्रॉप्स। तो आपको पता है जो दाल वर्गीय फसलें होती हैं पल्सेस ग्रुप वाली क्रॉप्स उनको कहते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स। इसमें आपकी कौन कौन सी आती हैं? जैसे सोयाबीन, अरहर, मटर, मूंगफली, बरसीम, ये सारी चीजें आती हैं। आगे देखिए क्षारीय भूमि सुधारकों हेतु यानी क्षारीय भूमि सुधार हेतु 2 भूमि सुधारकों के नाम लिखिए। नेम 2 सॉइल अमेंडर्स फॉर रिक्लेमिनेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल। तो देखिए क्षारीय भूमि के सुधार के लिए जिप्सम और पायराइट यूज करते हैं, अम्लीय भूमि के लिए रॉक, फास्फेट और चूना यूज करते हैं। फिर देखिए सिंचाई की रिंग विधि
चित्र द्वारा आपको बता देना है जोडिंग मेथड है इरिगेशन का। बैगन के एक हानिकारक रोग का नाम एवं उसके नियंत्रण का उपाय। देखिए बैगन में एक बहुत ही हानिकारक रोग लगता है फ्रूट एंड स्टेम बोरर, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं फल तथा तना छेदक। इसके नियंत्रण के लिए सुमिसिडीन 150 ml पर सुमिसिडीन जो है उसका हम 150 लीटर के हिसाब से यानी यहाँ पे 10 ml के हिसाब से प्रयोग करते हैं। फिर आगे देखिए नींबू के दो प्रमुख रोगों के नाम लिखिए तथा उनसे होने वाली हानि लिखिए। देखिए एक दो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट रोग बताता हूँ नींबू के जो हर बार पूछता है। पहला है सिट्रस कैंकर, इसमें टहनियों पत्तियों को बहुत क्षति पहुंचाता है। दूसरा है गमोसिस, आपने सुना भी होगा, ये छाल फट कर जो है इसमें नीचे गिर जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए टमाटर के आर्द्रगलन रोग के लक्षण एवं इसके नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो जो आर्द्रगलन, इसको आर्द्रपतन डैम्पिंग ऑफ भी कहते हैं, इसमें क्या होता है देखिए इसमें जड़ सड़ जाती है, बीमार पौधे सतह से गलकर नीचे गिर जाते हैं और भूरा पौधा हाइपोकोटाइल पर पड़ जाता है। नियंत्रण के लिए फॉर्मेल्डिहाइड से नर्सरी उपचार, कैप्टान या थैराम से बीज उपचार करते हैं। आगे देखिए जल भराव के भूमि एवं पौधों पर प्रभावों की व्याख्या कीजिए। जल भराव यानी वाटर लॉगिंग, इसको जल क्रांति भी कहते हैं। तो जैसे परिभाषा इसकी ऐसी कर सकते हैं किसी सिंचित क्षेत्र में जलावरोध के कारण आवश्यकता से अधिक जल एकत्रित हो जाने की क्रिया को जलावरोध कहते हैं, इसको जलक्रांता या जलभराव कहते हैं। अब देखिए इसका भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है जलक्रांता का। तो भूमि में वायु संचार की कमी हो जाती है, मृदा अम्लीय हो जाती है, मृदा ताप में कमी हो जाती है, भूमि में हानिकारक लवणों की अधिकता हो जाती है, समय से जुताई बुआई नहीं होती है, लाभदायक जीवाणु के कार्य में बाधा आती है, मृदा की संरचना में गिरावट होती है और भूमि दलदली हो जाती है। अब पौधों पर प्रभाव देखिए या पेड़ों पर, जलक्रांता के कारण भूमि में मृदा में O2 की कमी हो जाती है, O2 न मिलने से पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं और जलक्रांता के कारण मृदा ताप में कमी हो जाती है जिससे पौधों की जो जड़ें ठीक प्रकार से काम नहीं करती और मृदा में लाभदायक जीवाणु की कमी हो जाती है अथवा वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते, निछालन होता है, पोषक तत्व बहकर नीचे चल जाते हैं, भूमि की सतह बीजीय लवणों की अधिकता होने से पौधों की वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है, बाधित होता है। तो ये चीजें हो जाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या कहा रहा है, कृंतन क्या है, इसके लाभ एवं सीमाओं की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज प्रूनिंग, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। देखिए कृंतन क्या है, जैसे आपने सुना होगा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, यानी सुना होगा तो ट्रेनिंग जो है वो आपका डिजायरेबल शेप देने के लिए करते हैं और प्रूनिंग क्या है, एक्स्ट्रा लोड हटाने के लिए। जैसे प्रूनिंग जो कृंतन होता है एक्स्ट्रा जो पौधे का एक्स्ट्रा लोड है, वृक्ष एक्स्ट्रा लोड है उसको हटाने के लिए करते हैं ताकि जो बचा हुआ भाग है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए, ठीक है, इसलिए कुछ भागों को हटा देते हैं जो एक्स्ट्रा लोड में है। देखिए उत्तर प्रदेश से सब्जी वाली मटर की खेती की व्याख्या कीजिए। देखिए 15 16 17 क्वेश्चन 6 नंबर वाले होते हैं जो आपको 2.5 से 3 पेज में लिखने होते हैं। अब देखिए हम जो मटर है सब्जी वाली मटर कहें तो उसको खेती हम आपको बताते हैं। जैसे इसका वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है और अरवेंस जो है दाल वाला और हर्टेंस जो है वो सब्जी वाली। तो इसमें पूछा गया है सब्जी वाली यानी हर्टेंस के बारे में। फैमिली लेगुमिनेसी फेबेसी होती है, 2A नंबर 14 होता है, उत्पत्ति स्थान इथोपिया है। और दाल वाली मटर जैसे मैंने आपको बताया पाइसम सेटाइवम, हर्टेंस और अरवेंस। मटर में प्रोटीन 22.5% और ताजे दाने में 7.2% होता है। विश्व में सबसे अधिक मटर क्षेत्रफल में चीन, दूसरे पे रूस, तीसरे पे भारत है। भारत में सबसे अधिक मटर का क्षेत्रफल व उत्पादन यूपी का है। मटर में यूपी में जालौन जिले के कोच तहसील में सबसे ज्यादा मटर उगाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। मटर में परिपक्वता यानी मेच्योरिटी को मापने के लिए यानी उसको मीजर के लिए टेंड्रोमीटर यूज करते हैं और इसके लिए मृदा जो है बलुई दोमट चाहिए 6 से 7.5 pH वाली। मटर में बीज के जमाव के लिए उपयुक्त तापमान 22 डिग्री सेल्सियस हो और पौधे की वृद्धि के लिए तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हो। यदि मटर में फूल आने के बाद वातावरण में नमी बढ़ जाती है तो कौन सा रोग होने की संभावना है, तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू होने की संभावना। पाउडरी मिल्ड्यू को चूड़ी लास्ता कहते हैं, यह फंगस से होता है, फंगस का नाम इरिसाइफी पॉलीगोनाई होता है। प्रजातियों में देखिए यहाँ पर सब्जी वाली प्रजातियां हम आपको बताते हैं तो विवेक 6 है, आर्केल है, ये प्रजातियां हैं। दाल वाली में जो है आपका सपना, अपर्णा, स्वाति, रचना, आर्केल, बोनविले, ये चीजें हैं, अर्काजित, ये सब। अब देखिए बीज दर जो है दाल वाली में 75 से 100 kg रखते हैं, सब्जी वाली में 100 से 120 kg, बोनविले में 75 से 80 kg। बोने का समय रबी में 15 से 30 अक्टूबर रखते हैं दाल वाली के लिए और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रखते हैं आपके
सब्जी वाले के लिए, और ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए झिल्ली रहित प्रजाति मधु और रश्मि हो जाएगी। बीजोपचार कैप्टन है थैराम 2.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से करते हैं। अंतरण दाल वाली में जो स्पेसिंग है 30 × 6 सेंटीमीटर, सब्जी वाली में 22.5 × 6 सेंटीमीटर रखते हैं। बीज बोने की गहराई 4.5 सेंटीमीटर रखते हैं। अंकुरण यानी जो जर्मिनेशन है वो हाइपोजियल होता है। पाउडरी मिल्ड्यू रोधी प्रजाति जो है यानी पाउडरी मिल्ड्यू से रेसिस्टेंट रचना और अर्काजीत है। खाद उर्वरक FIM 200 कुंटल पर हेक्टेयर देते हैं। नाइट्रोजन 11 kg पर हेक्टेयर, फास्फोरस 40 kg पर हेक्टेयर और पोटास 15 kg पर हेक्टेयर देते हैं। तो ये पूरा आपका हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर आपका 17 वाला। इसमें क्या कह रहा है, लहसुन एवं टमाटर की तुलनात्मक खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो उन्नतशील प्रजातियां, लहसुन की कुछ प्रमुख प्रजातियां सोलन, फवारी, जीवन, ये चीजें हैं। टमाटर में पूसा रूबी, पूसा अर्ली ड्वार्फ और पंत बहार। अब उर्वरकों की मात्रा प्रति हेक्टेयर, तो लहसुन में 200 किलोग्राम जो है FIM देते हैं 200, और आपका 10:60 रेशियो 100 के हिसाब से हम इतने केजी देते हैं हमारे NPK को। टमाटर में भी हम यहाँ पर 100:60 पर केजी के हिसाब से यहाँ पर हम देते हैं टमाटर में NPK। अब उपज कितनी मिलती है, तो लहसुन में 90 कुंटल पर हेक्टेयर उपज मिलती है और टमाटर में 300 कुंटल मिलती है, और संकर टमाटर में 600 कुंटल पर हेक्टेयर मिलती है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कोई क्वेश्चन छूटा है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में उसका आंसर जो है आपको दे देंगे। और PDF के लिए आप ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। अब मिलते हैं किसी और पेपर की तैयारी के साथ, और आप लोग एकदम अच्छे से अपनी तैयारी, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग कर लेंगे या कर चुके होंगे। कल ही आप लोगों का एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और कल जो पेपर आएगा वो मैं जब आपको सॉल्व कराऊंगा अपने ही चैनल पर कल ही, तब आप लोग देख लेना कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं पेपर से, इन 5 वर्षों के पेपर से आए हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पेपर की तैयारी के साथ। और टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 5 वर्षों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या ऊपर ही आप लोगों को सारे पेपर जो हैं वो दिख जाएंगे हमारे चैनल पर। आज ही 2023 का पहले हमने सॉल्व कराया है, 2014, 18, 19, 20 का आज हो चुका है। तो ये आपकी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले तैयारी के साथ, तब तक जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।